हेलो दोस्तों, अगर आप इडियम एंड फ्रेज को ट्रिक्स याद करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मैं हनुमान गुप्ता तथास्तु गुरुकुल क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इडियम एंड फ्रेज का देखेंगे 101 से लेकर के 110 तक के सेशन को। तो जिसमें से 101 नंबर हमारा क्या है, फाइंड फॉल्ट विथ। फाइंड फॉल्ट विथ मतलब क्या होता है, दोष निकालना। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टू ब्लेम, और लिंक तो यहाँ है फाइंड मतलब खोजना और फॉल्ट मतलब दोष। तो इससे यहीं से पता चल रहा है कि फाइंड मतलब खोजना है, फाइंड मतलब खोजना है, खोजना है या फिर निकालना, और फॉल्ट मतलब क्या, दोष। यानी फाइंड फॉल्ट यानी दोष निकालना यानी खोजना, ठीक है। और अगर ज़्यादातर हम लोग ये देखेंगे कि फाइंड जैसे इडियम एंड फ्रेज का ऐसा कुछ नहीं कि जो दिया है उसी का वही अर्थ निकले। 80% केस में जो दिया है उसका सेंस लिया जाता है, अर्थ वही नहीं निकलता है। जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए कि फ्लैश एंड ब्लड मतलब दिया गया है मनुष्य, तो इसका सेंस लिया गया है। फ्लैश मतलब क्या होता है, मांस होता है, और ब्लड मतलब होता है खून। लेकिन यहाँ खून और मांस से कोई संबंध नहीं है। फ्लैश एंड ब्लड मतलब क्या कह दिया गया है, मनुष्य। तो यहाँ पे सेंस लिया गया है कि मतलब जिसमें फ्लैश और ब्लड होगा वो क्या है, वो मनुष्य होता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर इडियम एंड फ्रेज मतलब जैसे हिंदी में कहावत में क्या सेंस लिया जाता है, जो कह दिया गया वही नहीं होता है, वैसे इसमें भी सिर्फ ज़्यादातर सेंस लिया जाता है, जिसको याद करने के लिए कल्पना करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके याद होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगर दूसरा देखें 102 नंबर, तो इसमें दिया है फर्दर देन। फर्दर देन मतलब होता है अधिक दूर या आगे। तो इसका इंग्लिश में कहेंगे बियॉन्ड ए डेफिनिट प्लेस। तो अगर ये देखें कि फर्दर देन मतलब अधिक दूर या आगे दिया है, तो फर्दर मतलब पता ही हो, सब होता ही है कि मतलब कि अधिक दूर या आगे। फर्दर मतलब होता ही है अधिक दूर या आगे, ठीक है। और फ्लैश एंड ब्लड, तो इसका मैंने बताया अभी कि फ्लैश एंड ब्लड मतलब क्या होता है, मनुष्य। इंग्लिश में कहे तो ह्यूमन काइंड। फ्लैश मतलब मांस होता है, ब्लड मतलब पता है सबको कि खून होता है। लेकिन इसमें लिया गया है क्या कि फ्लैश एंड ब्लड जिसके अंदर होगा वो क्या है, वो मनुष्य है। ज़्यादातर अगर कहे कि मांस होना चाहिए, खून में होना चाहिए, खून होना चाहिए कहाँ पे, मनुष्य के शरीर में, यानी क्या, फ्लैश एंड ब्लड मतलब ले लिया गया मनुष्य। और ऐसे ही हमें देखना है फाइट साई ऑफ। फाइट साई ऑफ मतलब क्या होता है, बचना। इंग्लिश में कहें टू अवॉइड, और फाइट मतलब सब लोगों को पता है लड़ना, और साई मतलब होता है शर्मीला। तो अगर हम लोग इसमें कहें कि जब स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो सभी बच्चे मतलब करते नहीं हैं, शर्मीले होते हैं। जो बच्चे शर्मीले होते हैं करते नहीं हैं, बचना चाहते हैं कि हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मान लेते हैं 2-3 बच्चे शर्मीले हैं, तो ये पहला वाला बच्चा कहेगा सर ये करेगा। तो उसके बाद में जो मतलब दूसरा शर्मीला है वो कहेगा कि नहीं सर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन वो बचना चाहते हैं। वो दूसरे को कह के खुद बचना चाहता है, फिर जो कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो भी बचना चाहता है। वो कहता है सर ये कह रहा है, दूसरे वालों को कह देगा। ऐसे ऐसे कह के अपना सब बचते रहते हैं, और सब क्या हैं, शर्मीले हैं, इसीलिए खुद बचना चाहते हैं। अगर शर्मीले नहीं होते तो जाके करते, प्रोग्राम में भाग लेते, हिस्सा लेते। तो यानी वो शर्मीले हैं और अपना क्या करते हैं, झगड़ा करके खाली दूसरे को कह के बचते हैं। तो यानी कि फाइट साई या शर्मीला मतलब लिंक किया गया कि फाइट मतलब लड़ते हैं, साई मतलब शर्मीले होते हैं वो लोग। तो शर्मीले होने के कारण वो लोग आपस में लड़ते हैं, सर ये कह रहा है, ये कह रहा है, और कोई नहीं करता है। तो यानी क्या करते हैं वो लोग, बचते हैं, अवॉइड करते हैं कि हमको प्रोग्राम में हिस्सा ना लेना पड़े। तो यहाँ पे अगर अगला देखा जाए 105 में देखें, तो 105 पे है फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, समृद्धि के दिनों के अवसरवादी मित्र। इंग्लिश में कहे तो अपॉर्चुनिस्ट फ्रेंड्स इन डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। लिंक है, फेयर मतलब होता है अच्छा, वेदर मतलब होता है मौसम, फ्रेंड्स मतलब मित्र, सबको पता है। तो इसमें कैसे होगा फेयर वेदर फ्रेंड्स, तो फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब मौसम से नहीं लिया गया है, और फेयर मतलब अच्छा से नहीं लिया गया है। इसके मतलब ये सेंस लिया गया है, फेयर मतलब फेयर मतलब अच्छा, और वेदर मतलब मौसम, यानी अच्छा मौसम चल रहा है, यानी कि अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है, उस टाइम के जो मित्र हैं, यानी कि क्या है, अच्छे मौसम से लिया गया है, किसी के अच्छे समय से। तो उस टाइम पे जो आपके मित्र हैं वो उस टाइम अगर जो अच्छे समय पे आपके मित्र हैं तो वो अवसरवादी मित्र हुए। यानी फेयर वेदर फ्रेंड्स, अच्छे मौसम में जो आपके मित्र हैं वो आपके अवसरवादी मित्र होंगे, समृद्धि के दिनों के, यानी आपका धन दौलत रहेगा उस टाइम आपके मित्र रहेंगे। तो उसी को कहा गया है कि फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब हो गया समृद्धि के दिनों के अवसरवादी मित्र, जो ज़्यादातर होते हैं। तो यानी हमारा हो जाएगा फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब क्या हो जाएगा, समृद्धि के दिनों के अवसरवादी मित्र। तो अब हम लोग याद देखते हैं, मैं देखता हूँ कि आप सबको याद हो गया है कि नहीं। तो एक बार देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ, और आप लोग जो मैंने कल्पना कराया उसको जब मैं पूछूंगा तो सोचेंगे तो ज़रूर ही आंसर याद आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं। जैसे फाइंड फॉल्ट विथ, इसका मतलब क्या होगा, दोष निकालना।
फाइंड मतलब खोजना, फाल्ट मतलब क्या होता है, दोष। तो फाइंड फॉल्ट विथ मतलब हो जाएगा दोष निकालना। और आगे है फर्दर देन। फर्दर देन का लिंक था, फर्दर मतलब होता ही है अधिक दूर या आगे, तो फर्दर देन मतलब क्या होगा, अधिक दूर या आगे। और आगे है फ्लैश एंड ब्लड। यहाँ पे फ्लैश एंड ब्लड था तो मिट गया है, गलती से एक मिट गया है। फ्लैश एंड ब्लड मतलब क्या होगा, मनुष्य, मतलब जिसके अंदर मांस और खून है वो क्या है, मनुष्य है। तो उसको लिंक किया गया था कि मतलब मनुष्य के अंदर फ्लैश एंड ब्लड होना ही चाहिए, यानी कि फ्लैश एंड ब्लड मतलब हो गया मनुष्य। फाइट साई ऑफ मतलब क्या होता है, बचना, मतलब कैसे शर्मी लोग अपना प्रोग्राम में भाग लेने से बचते थे, तो फाइट साई ऑफ मतलब हो जाएगा बचना। और अगला है फेयर वेदर फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या था कि जो अच्छे मौसम में, अच्छे समय में आपके दोस्त हों, तो समृद्धि के दिनों के अवसरवादी मित्र। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब क्या हो गया, समृद्धि के दिनों के अवसरवादी मित्र। चलिए आगे देखते हैं। 106 नंबर पे क्या है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। इसका मतलब होता है अन्य के कष्ट से लाभ उठाना, और इंग्लिश में कहे तो टू मेक प्रॉफिट व्हेन अदर्स इन ट्रबल। तो जैसे मतलब कोई दूसरा कष्ट में है उसका लाभ उठाना। इसका हिंदी हो गया टू मेक प्रॉफिट, यानी उस टाइम पे प्रॉफिट बनाना जिस टाइम पे कोई दूसरा परेशानी में हो। तो इसको लिंक कैसे किया गया, ट्रबल मतलब परेशान, वाटर मतलब पानी, फिश मतलब सबको पता है कि मछली। तो कैसे याद कर सकते हैं कि कोई मछली है, मछली तो पानी में रहती है सबको पता है, लेकिन अगर पानी ही ख़राब है तो उसमें मछली रह पाएगी, नहीं रह पाएगी। तो यानी कि परेशान पानी है, पानी जैसे मान लेते गर्म है या फिर और कोई दिक्कत है पानी में, उसमें वो रह नहीं पाएगी, तो उस पानी से वो बाहर निकल के आ जाएगी। सोचे कि चलते हैं ऊपर कहीं, मतलब जैसे पानी के अंदर दिक्कत हुआ तो ऊपर आ जाएगी। तो यानी वो परेशान, नीचे दिक्कत है पानी के तो ऊपर उठ के आएगी, तो कोई भी उसको निकाल लेगा, क्या करेगा, खाने के लिए। तो यानी वो मछली अंदर दिक्कत में थी, वो कष्ट में थी, लेकिन उसका फ़ायदा कोई दूसरा उठा लिया कि उसको बाहर निकाल के लाया, बना के खा लिया। या फिर मान लेते हैं पानी है वहाँ का, जैसे मतलब जैसे एक तरफ 2 जगह पानी है और एक जगह का पानी ख़राब है, तो उस पानी से कूद के किसी तरीके से दूसरे में जा रही है, तो भी अगर वो पानी से पहले परेशान पानी से बाहर निकल के आई कि दूसरे पानी में चले जाए, तो जब वो बाहर आई तो इंसान ने देखा और उसको क्या किया, उसका फ़ायदा उठा लिया, खा लिया उसको। तो यानी कि वो जब मछली परेशानी में है उसको उठा के ले लिए, यानी कि वो दूसरा क्या है, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, वो परेशान पानी में थी और उसको हम लोग क्या किए, निकाल लिए और निकाल के बना के खा लिए, तो उसके अन्य के कष्ट का हम लोग लाभ उठाए। यानी उसका मतलब हो जाएगा कि फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब अन्य के कष्ट से लाभ उठाना। इसी से लिंक होगा, ट्रबल मतलब परेशान, वाटर मतलब पानी, ट्रबल यानी परेशान, वाटर मतलब पानी। और यहाँ अगर वाटर्स मतलब कहे तो वाटर्स मतलब होता है समुद्र, ठीक है ना। तो या इसी लिंक से याद हो जाएगा। अगर बिना लिंक के देखेंगे, जैसे मतलब किसी को लगता होगा कि नहीं ये सब क्या लिंक है, तो लिंक के भी बिना देख के याद करेंगे तो बहुत दिनों तक नहीं याद रहता है, और लिंक से याद करेंगे तो लगभग बहुत दिनों तक याद रहता है वही लिंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आएगा। और कभी भी जब सोचें कि फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यानी कि पानी, मछली थी मतलब परेशान पानी में थी, बाहर निकल के आई तो कोई खा लिया, तो उससे हम लोग सेंस निकालेंगे कि मतलब वो तो परेशान पानी में थी, परेशानी थी उसको, वो बाहर आया तो उसको खा लिए, तो इसका मतलब उसका कष्ट था और हम लोग को लाभ मिला, तो दूसरे के कष्ट से लाभ उठा लिए। तो अगला हो गया 107 नंबर, फॉर गुड। फॉर गुड मतलब होता है सदैव के लिए, और इंग्लिश में कहे तो फॉर एवर। तो मतलब अगर देखा जाए गुड मतलब कहेंगे कोई किसी को आशीर्वाद देता है तो कहता है सदैव तुम्हारे लिए अच्छा हो, और गुड सब लोग चाहते हैं भाई हमेशा हमारे लिए गुड हो, हमेशा हमारे लिए अच्छा हो, तो इसी से याद कर लेंगे फॉर गुड। गुड मतलब लिए होता ही है, हम गुड मतलब हमें, फॉर मतलब हमें के लिए होता ही है, और गुड मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा, सदैव के लिए हो, बस खाली क्या हो, जो भी अच्छा है वो हमारे साथ क्या हो, सदैव के लिए हो, उसी से याद हो जाएगा फॉर गुड मतलब सदैव के लिए। और अगला है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ मतलब के लिए, इंग्लिश में कहें तो इन द इंटरेस्ट ऑफ। तो सेक ऑफ मतलब क्या होता है, खातिर, की खातिर। सेक ऑफ मतलब होता है की खातिर, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे खातिर ये कर दो, हमारे खातिर वो कर दो, खातिर कह रहे हैं, यानी कि आगे लग गया फार, ये खातिर था, आगे हो गया क्या, फार। तो हम लोग कह देंगे हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए वो कर दो, जो भी काम करना है तो उसमें हमारे लिए लगा दिए, यानी के लिए आ रहा है ना, के लिए, तो यानी कि हमारा हो जाएगा फार द सेक ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, के लिए। और आगे हो गया गोल्डन मीन। गोल्डन मीन मतलब होता है मध्यम मार्ग, जैसे 3 मार्ग होता है, उच्चतम, मध्यम और निम्नतम। तो यानी कि हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं, हीरा और सोना और चांदी में देखें तो मध्य में कौन आएगा, हीरा ज़्यादा महंगा होता है, उससे कम सोना, फिर उससे कम चांदी, तो सोना को मध्यम होता है। तो यहाँ गोल्डन दिया है तो उसी से लिंक कर सकते हैं कि तीनों में गोल्डन क्या है, मध्यम मार्ग है। और उसके बाद में या फिर और एक कर सकते हैं कि मीन मतलब माध्य होता ही है, और माध्य यानी औसत, यानी औसत मतलब जो बीच में होता है उसी को बोलते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, पूछा जाए
कि 4 और 5 और 6 का औसत क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ के आधा करते हैं कि 4 5 9 6 15 और 15 बटे क्या कर देते हैं 3। तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 5। तो 5 वाला कितना आ गया हमारा 5 हमारा क्या आ गया, मध्यम आ गया, यानी बीच में कौन है 5, तो वही हमारा हो जाता है मध्यम मार्ग। तो अगला देखा जाए गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। टू गेट रिलीव्ड और बी फ्री फ्रॉम, या तो कहेंगे टू गेट रिलीव्ड या तो कहें बी फ्री फ्रॉम। तो इसका मतलब होता है इंग्लिश में मीनिंग जो करेंगे तो रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा और गेट मतलब होता है पाना। तो हम इसको कर सकते हैं गेट रीड ऑफ छुटकारा और गेट मतलब पाना। तो इसी से याद हो जाएगा गेट रीड ऑफ मतलब क्या होता है छुटकारा पाना। और आशा है कि आपको लोग को याद हुआ होगा ये आप लोगों को। तो एक बार देख लेते हैं, आप लोग भी दिमाग लगाइएगा कि याद हुआ है कि नहीं। जो मैं बोलूँगा उसका आप उस कहानी से लिंक करके लाइएगा आंसर। तो देखते हैं एक बार। फिश इन ट्रबल वाटर। फिश इन ट्रबल वाटर का कल्पना क्या किया था कि कोई मछली है और पानी में दिक्कत है, पानी के अंदर तो बाहर आ रही है, यानी क्या है वो कष्ट से बाहर आ रही है। फिश इन ट्रबल वाटर मतलब सीधे सीधे आप आंसर बताइए क्या होगा कि फिश इन ट्रबल वाटर। उस कहानी से कल्पना कीजिए और आंसर को सोचिए, पहले कल्पना करके फिर आंसर को सोचिए। तो क्या होगा कि अन्य के कष्ट से लाभ उठाना। और आगे होगा फॉर गुड। फॉर गुड मतलब क्या था, हमेशा के लिए, सदैव के लिए। आगे है फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ मतलब क्या था, के लिए। और आगे है गोल्डन मीन। गोल्डन मीन मतलब क्या हुआ, मध्यम मार्ग। और गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। आशा है कि आप लोगों को याद हुआ होगा। और अगर और भी देखना है, और भी जैसे कोई बहुत ज़्यादा बना है 1 से लेके, तो हमारा 110 पे पहुंच गए हम लोग। लेकिन अगर आप सबको और भी वीडियो देखना है तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियो बन चुका है, उसको आप लोग देख सकते हैं। जिससे आपको ये इडियम एंड फ्रेज आपको टिप्स याद हो जाएगा, जुबान की नोक पे होगा। और अगर मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा इडियम एंड फ्रेज है जिसका आपको कल्पना नहीं हो पा रहा है, आपको ट्रिक नहीं बन पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता हो ये ट्रिक तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो भी वीडियो जो बने तुरंत आप लोगों के पास पहुँचे। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।